श्रीनगर या कश्मीर घाटी में चरम पर था। 93 में हमारी बटालियन करण नगर श्रीनगर में पहुंची। खूंखार आतंकवाद और खूंखार पूर्व सैनिक सीमा सुरक्षा बल NV सिंह, गोकुल कृष्ण बिहार कॉलोनी, बिरूरा, लखनऊ। आज मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को 1993-94 में श्रीनगर फिर ले चलना चाहूँगा। सावन 1989 में उग्रवाद श्रीनगर या कश्मीर घाटी में चरम पर था। 93 में हमारी बटालियन करण नगर श्रीनगर में पहुंची। खूंखार आतंकवाद और खूंखार दमन दल, सीमा सुरक्षा बल और RR। एक दिन ऐसा मौका आया, अचानक पता चला कि करफुरी मोहल्ला में 5 आतंकवादी आए हैं। उस समय हमारे कमांडिंग ऑफिसर आदरणीय पुरुषोत्तम लाल तिवारी साहब थे। उन्होंने अपनी बटालियन अर्थात 6 कंपनी लेकर के करफुरी मोहल्ला को घेर लिया। तत्समय मैं एक LMG मैन हुआ करता था। LMG लेकर के और एक जवान और हमारे साथ में, दोनों एक जगह पर आड़ पकड़ करके और मिलिटेंटों के मुकाबला में फायरिंग कर रहे थे। फायरिंग का दबाव उग्रवादियों की तरफ से भी बहुत था, फायरिंग का दबाव हमारी तरफ से भी बहुत था। 6 कंपनी हमारी भी थी। एक साइड में नदी पड़ जाने की वजह से घेराबंदी सही नहीं हो पाई थी। ऐसा महसूस हुआ हमारे सामान को, सीनियर सामान को, कि शायद हम चारों तरफ से उग्रवादियों को नहीं घेर रखे हैं। इस तरह का विचार हम लोगों के अंदर हुआ करता था कि हम 10 मिलिटेंट मार लें, लेकिन अपना एक भी कोई नुकसान हो गया तो समझो हम कुछ नहीं किए। इस बात को मद्दे नजर रखते हुए हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब ने, जिन्हें कमांडेंट भी कहते हैं, फैसला लिया और अपना कार्डन हटा करके क्लोज करके चल पड़े। शायद यह जीवन में हमारे एक पहली गलती थी। सभी कंपनियां और सभी लोग करण नगर ग्राउंड में पहुंच गए और हम LMG मैन और LMG 2 वहीं पर रह गए। डीब्रीफिंग के दौरान जब यहाँ पर गिनती हुई तो 2 सैनिक कम पाए गए। तुरंत सारी कंपनियां फिर से करफुरी मोहल्ला पहुंच गईं अपने सैनिकों के लिए। आतंकवादी लगातार फायर कर रहे थे और हम लोग भी लगातार फायर कर रहे थे। ना आतंकवादियों को पता था कि कार्डन हट चुका है और ना हमें पता था कि कार्डन हट चुका है। उसी उत्साह में फायर कर ही रहे थे। हमारी फौज फिर से पहुंची। जिस किसी तरह रेंगते हुए जमीन पकड़ करके कोई जवान आया और हमें बताया कि जिस किसी तरह से यहाँ निकल करके चले चलो, नहीं तो अपना नुकसान स्वाभाविक है।
क्योंकि एक तरफ से अपना कार्डन नहीं है, हम जिस किसी तरह से अपनी जान बचा करके उस जगह को छोड़ करके और पुनः अपने ट्रुप्स में शामिल होकर के चले आए। शायद मिलिटेंटों को उस दिन हम ना मार पाते, लेकिन अपना नुकसान जरूर हो जाता, क्योंकि अचानक की बात थी और अचानक हम गए थे। हमारा कार्डन और सर्चिंग ठीक तरह से हो नहीं पाया था। मिलिटेंटों को भागने का रास्ता था, मिलिटेंटों की संख्या अधिक थी। सब छोड़ करके आए और दूसरे दिन जा कर के पुनः उन्हीं मिलिटेंटों में से हब्बा कत्ल में 3 मिलिटेंट मार गिराए के साथ ऐसी कठिन परिस्थितियां बिताते हुए मैं 1 मई 2024 को रिटायर हुआ और देश की सेवा आज हमें घर आकर के याद आती रहती है और मैं अपने बच्चों के साथ जीवन बिता रहा हूं, जिसमें ये रहा हमारा बेटा आदर्श विक्रम सिंह, ये रही हमारे बच्चे की माँ जो माँ शीतली की तरह कट्टर